वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफजल मुगल है। कंप्यूटर है जी ब्लेज़र का। इसका हम सिक्योरिटी कैंसिल करेंगे एचपी ट्यूनर के साथ। ये देख लीजिए, इसका नंबर जो है पिन आउट मैंने लगा दिए हैं। 2 करंट है, कैन लो कैन हाई और नेगेटिव। ये जी अब इसे एचपी ट्यूनर, ये एचपी ट्यूनर मैंने इसको लगा दिया है। फाइल रीड करेंगे, सिक्योरिटी कैंसिल करके और दोबारा राइट करेंगे। पिन आउट आपको मिल गया है। चलिए आगे जाते हैं। ये है जी एचपी ट्यूनर। जी हम इसको क्लोज किया, इधर से आगे पावर ऑन कर दिया मैंने। पावर ऑन किया, कैन हाई कैन लो आ गया है इसका जी। 2013 मॉडल है, शेवलेट कैप्रस है जी। पुलिस है 6.4 E3M ECM। ये इसका नंबर है जी, सिस्टम नंबर। ये रीडिंग प्रोसीजर चालू, 2.5 मिनट का टाइम दिया उसने इसको रीड करने का। अच्छा, ये कंप्यूटर जो है आप 38 का है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है, अगर ये आप ये नंबर सिस्टम इसको चेंज करके दूसरा फाइल इसमें राइट कर देंगे तो ये बिल्कुल 100% काम करेगा। जनरेशन 4 बता रहा, V8 है। अच्छा, इधर बता रहा 2013 शेवरलेट कैप्रस पुलिस। विन नंबर भी आ गया है। अगर विन नंबर चेंज करना है तो वो उसके लिए मैं या तो इसका सॉफ्टवेयर है एक दूसरा जिससे विन नंबर चेंज किया जा सकता है। एचपी ट्यूनर में भी है ये सिलसिला, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। जब भी कभी किया दूसरे सॉफ्टवेयर में विन नंबर चेंज करके राइट कर देते हैं। या FC200 है, उसमें भी चेंज किया जा सकता है। इसमें ये फ़ायदा है एचपी ट्यूनर्स के साथ, अगर आप इसमें कोई फाइल या ऑक्सीजन सेंसर हो गए या कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई फ़ैन का करना चाहते हैं प्रोग्राम, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो ये हर चीज़ आपको नुमाया तौर पे दिखा देगा। अभी ये रीड होता है फाइल, तो मैं इस फाइल को सेव करके तो इसका जो है तमाम डाटा आपको बताता हूँ। हमने कैलिब्रेशन करना है तो अलहदा से है। अगर हमने इसका इमूव करना है तो हमें इसको अलहदा से करना, इसको राइट करना है। ये 2 अलहदा है। अगर उनको आप नहीं कर पाएंगे तो इमूव नहीं होगा। कई दोस्तों ने ऐसा किया तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम, वो बोले भाई हमने काम तो किया लेकिन इमूव नहीं हुआ। वो थोड़ा सा सेटिंग में हम तब्दीली करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ जाके इसकी तब्दीली करेंगे, जिससे DTC का काम अलहदा तौर पे है और इमूव का जो है अलहदा से रीड और राइट है। रीडिंग एक ही है, रीड में कोई फ़र्क नहीं है, सॉरी, रीड में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ राइट करते वक्त हम थोड़ा सा वहाँ पर चेंजिंग करेंगे जी। ये आ गया। अभी वो फाइल सेव करने को बोल रहा है। डेस्कटॉप पर मैंने इसका नंबर बना दिया हुआ है जी। ये रहा यहाँ, और हम इसको सेव कर लेंगे इसके साथ। 2013 कैप्रस कैप्रस है जी सिस्टम में। सिस्टम 1265367 4।
इसके नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। ये आ गया बड़े भाई स्पीडोमीटर। यहाँ पर इसकी लिमिट देख लीजिए क्या है, आप बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर दूसरे आगे गियर के सेंसर कैलिब्रेशन का आ गया, ये आ गया। इस जगह पे हम इसको इस तरीके से जो भी आप करना चाहें, वैल्यू है ये लिखा हुआ है सेंसर कैलिब्रेशन लिमिटेड, स्पीड लिमिटेड है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं। अभी इसकी स्पीड लिमिटेड जो है 318 के करीब है। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन फैन का है, पंखे का है, ये जनरल का है। हाँ जी, ये फैन का ऑप्शन आ गया है। फैन के ऑप्शन में हम इसको रद्दो बदल कहाँ से करेंगे, ये लिखा हुआ है जी। हम इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि फ़ैन जल्दी चले तो हम ये जितनी डिटेल है इस डिटेल को आगे ले आएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ 40, ये 24-25 से यहाँ से उठाएंगे, 26 को यहाँ ले आएंगे, 40 यहाँ ले आएंगे, 51 यहाँ, 56, ऐसे करते करते हम जैसे ही आगे आएंगे तो पंखा जो है वो पहले चल जाएगा। यानी अगर पहले चलता था 95 पे या 92 पे या 96 पे, तो ये अपना जितने हम आगे आएंगे उतना ये जल्दी चलेगा। यानी फिर हो सकता है वो 80 पे चले, 85 पे चले। अगर आप इसको पंखा लेट चलाना चाहते हैं तो हम इसमें जो है इसको पीछे ले जाएंगे, यानी यहाँ 26 की जगह 24 डाल देंगे, यहाँ 40, यहाँ ये ऐसे डाल देंगे तो ये लेट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जाके फ़ैन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस फाइल में आप जो भी फ़ैन जहाँ चाहना चाहते हैं, जहाँ उसको, ये आप इसमें जब आप इसमें करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी लो स्पीड के लिए अलहदा है, हाई स्पीड के लिए अलहदा है, नहीं। यहाँ पर आप जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये HP ट्यूनर की थोड़ा सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप तो जब करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कूलन टेम्परेचर कोई ज़रूरत नहीं छेड़ने के लिए, AC के लिए वो बता रहा है, इसमें भी कोई मसला नहीं है किसी भी चीज़ में। ये बता रहे जी डिसेबल होगा ECT का टेम्परेचर हाई लो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी फ़ैन पे ही काम करेंगे। ठीक है जी। आगे आ गया फ्यूल का जी। फ्यूल में इन चीज़ों को कभी भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये आ गया जी सेंसर का डायग्नोस के लिए जनरल फ्यूल पंप। गियर मैंने रीड नहीं किया इसलिए एक मिनट देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कोई गियर का ही है। ये आगे जाके देखते हैं, हाँ ये आ गया सारा जी DTC कोड है। आपने यहाँ पर आना है, जो भी आप DTC, जैसे ये DTC का कोड है, ऑक्सीजन सेंसर के हैं, जो भी आप इसको नो एरर रिपोर्ट करेंगे तो इसके आगे ये टिक मार्क आपने हटा देना है। याद रखिएगा, टिक मार्क को हटा दीजिएगा। अगर आप टिक मार्क आगे से ये मार्क नहीं हटाएंगे तो फिर कोड नहीं जाएगा। इसमें ये सारे कोड हैं, जो भी आप डिसेबल करना चाहते हैं उसको देख लीजिए। इसमें ऑप्शन है नो एरर रिपोर्ट के साथ, और भी हैं, जैसे ये लिखा है नो माइलेज। अच्छा, इसका क्या है, इसका ये है कि आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो कोड तो आएगा जब हम स्कैन करेंगे, लेकिन चेक इंजन का लाइट नहीं आएगा। इसका ये है, अगर आप वो करना चाहे वो आपकी मर्जी है। ये इसके अंदर सारे कोड आपको मिल जाएंगे। ये टोटल डायग्नोस कोड है, जो कोड है गाड़ियों में, ये उनके लिए है। अच्छा, ये जो है
यहाँ 8 सिलेंडर है, वो बता रहा है ये आइडियल एयर फ्लोर फ्यूल, ये फ्यूल का आ गया है। इसमें आगे जाएंगे, स्पार्क का आ गया, मॉड्यूल का आ रहा है, थ्रो का आ रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं आप इनको जैसे आपका मर्जी आप कर सकते हैं। फ्यूल प्रेशर सेंसर आ गया, इंजेक्टर का आ गया, ये सब जो है यहाँ पर इनके मीटिंग फाइल ही है। एडिटिंग आप करना चाहें जिस तरह की कैटलिस्ट की है, ये एडिटिंग कैटलिस्ट का कर लीजिए, जीआर का कर लीजिए, आइडियल स्पार्क का आ गया जी। एसी कंप्रेसर का है जी, प्रेशर सेंसर का है, इसमें आपको हर चीज़ मिल रहा है। ये ऑटोमेटिकली ये एचपी ट्यूनर का कमाल है कि इसने सब चीज़ों को अलग-अलग कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, आगे जाएंगे, ये है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लिस्ट। आज मैं इसमें चला गया था, ठीक है जी। सिक्योरिटी कैंसिल करने के लिए इसमें जाके इसमें विस्क पासपोर्ट को डिसेबल कर दिया हूँ, विस्क को 2 को भी डिसेबल कर दिया और स्टार्टर फार्टर को डिसेबल कर दिया। अब मैं इसे राइट कर रहा हूँ। जब हम राइट करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक किया गया राइट कैलकुलेशन, ये नहीं करना हमें। अगर हम इसे करेंगे तो हमारा सिक्योरिटी कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, क्या करेंगे? अगर तो डीटीसी पे काम कर रहे हैं, डीटीसी ऑफ कर रहे हैं या दूसरा कोई मैपिंग कर रहे हैं, तो हम इसे राइट कैलिब्रेशन पे ही करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कैंसिल करने के लिए हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए लिख के आ गया विद इंटायर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम इसे राइट कर देंगे। यह याद रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों को थोड़ी सी गलती हो जाती है। वो क्या करते हैं, सारा करने के बाद विद इंटायर नहीं करते, वो विद कैलिब्रेशन कर देते हैं। विद कैलिब्रेशन सिर्फ और हम करेंगे डीटीसी पे, फाइन पंखों की प्रोग्रामिंग पे, या मैपिंग मैप के लिए कोई रद्दोबदल करते हैं, उस वक्त हम करेंगे। लेकिन जब हम सिक्योरिटी को कैंसिल करेंगे तो हम इसे विद इंटायर ही करेंगे। ये देखिए इसने कितना टाइम ले लिया, 5 मिनट वो कह रहा है कि मैं इस फाइल को राइट करने में लगाऊंगा। ये सबसे अहम था इस वीडियो में, जो पॉइंट जो था सबसे अहम पॉइंट यही था। आप जब भी इस पे करेंगे काम तो ये आपको विद इंटायर ही करना है सिक्योरिटी का, याद रखिएगा। जब ये पूरा हो जाएगा, इस पे लिख के आ जाएगा राइट हो गया, तो फिर हम इसे गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मैं इस काम के लिए एचपी ट्यूनर का ये यूज़ कर रहा हूँ। पावर केबल के लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है। पिन आउट आपको पहले ही दिखा दिया था, ये पड़ा है। अगर किसी भी दोस्त को कोई फाइल चाहिए हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। किसी दोस्त को एयर बैग क्लियर क्रैश का फाइल चाहिए होगा, वो तब भी मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। किसी दोस्त को पिन आउट चाहिए तो पिन आउट के लिए भी रब्ता कर सकता है। कोई और किसी चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। मैं जैसे ही फारिग होगा इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें आपको कोई फ़ायदे की बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
जो भी दोस्त को एयर बैग के लिए वो फाइल चाहिए वो बगैर किसी पे के है, कोई कीमत नहीं है, कोई फीस नहीं है, जो मेरे पास है मैं आपको फ्री में दूंगा। इसलिए आप बेफिक्र हो के कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा रह गया है, मैं असल में चाह रहा था कि आपको इसका अच्छे से पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों से गलती हो जाता है कि ये पूरा होने के बाद वो फिर राइट को ही क्लिक कर देते हैं। जब पूरा जहाँ जहाँ ये राइटिंग लिख के आ रहा है हमने यहाँ पर देखना है कंप्लीट आ गया। कंप्लीट आने के बाद हम इसको कट कट कर देंगे, बस थोड़ा सा रह गया है। एयर बैग के लिए मैं यूज़ करता हूँ स्मार्ट OBD2 CPT। इनका जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मेरे पास है, इसलिए जो भी ऑनलाइन में फ़ाइल पड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा। किसी एयर बैग का पिन आउट चाहिए हो आपको तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह भेज दूँगा। अपने दोस्तों के साथ मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, या उनको कोई ज़रूरत हो तो अभी मैं हाज़िर हूँ। दुआओं में याद रखा करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। किसी कंप्यूटर पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो वो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उस पर भी बनाऊँगा। किसी भी कंप्यूटर का आपको रिपेयर करने के लिए आईसी चाहिए हो ओरिजिनल, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे उस आईसी का नंबर भेज दीजिए। मेरे पास हुआ तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। कंप्यूटर है हमारे पास होल सेल के लिए। अगर किसी भाई को सऊदी अरब में किसी भी शहर में कंप्यूटर चाहिए हो, मीटर भी पड़े हैं, मीटर चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए। हुंडई के हैं, किया के हैं, निसान का है और टोयोटा के कंप्यूटर पड़े हैं। मीटर भी ऐसे ही है मुख्तलिफ गाड़ियों के। किसी भी भाई को कोई कंप्यूटर चाहिए हो, कोई फाइल चाहिए हो कंप्यूटर का, जो मेरे पास पड़ा है, ये आपको फाइल फ्री में मिल जाएगा। कंप्यूटर जो है आप अपना पता बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ भिजवा दूँगा। ये सब फॉर सेल के लिए कंप्यूटर हैं। किसी दोस्त के को अगर किसी कंप्यूटर की क्लोनिंग करना है तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। हमारे पास पीसी इन्फ्लेक्शन, बिटबॉक्स, फ्लेक्स मास्टर, ये सब सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ पर लिख के आ गया है जी कंप्लीट। जब कंप्लीट आ गया है तो अगर हम दोबारा इसी को राइट को क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से शुरू होगा। इसलिए हमने जैसे ही कंप्लीट आ गया तो हमने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, सारे को यहाँ से भी कैंसिल करेंगे। ये हमारा काम पूरा हो गया। वो कह रहा है डू यू डू वांस, मुझे ज़रूरत नहीं है सेव करने की, नो। ये था जी, इतना सा काम था। अब आप इसे गाड़ी में लगाइए और गाड़ी स्टार्ट कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।